अरे क्या हो गया यार पुखराज, बड़ा सैड लग रहा है। बस यार भाई मूड बहुत खराब है आज। चल फिर तेरे को मैं ऐसी बात बताता हूँ जिससे तेरा मूड और खराब हो जाएगा। कैसी बात भाजी? यार 3 पिलर हमारी टीम के, टेस्ट हाँ। टीम के। मेरे को लगता है उनका टाइम होने वाला, बाय बाय होने वाली है उनकी। चलो फिर इस पे वीडियो बना लेते हैं। हाँ करें हाँ, शुरू। वीडियो बनाते हैं, चलो शुरू करते हैं फिर। 3, 2, 1। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट, पिच टू पॉडकास्ट। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट अल्ताफ सिंह, और मेरे साथ हैं पुखराज सिंह द बॉडी बिल्डर। यू कांट सी मी। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। स्पेशली अगर हम टेस्ट टीम की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्लेयर हमारे लिए। ऑल सो फॉर्मेट्स हाँ, में बहुत इंपॉर्टेंट और प्लेयर रह काफी चुके हाँ। हैं, बट आज हम बात करेंगे पर्टिकुलरली टेस्ट टेस्ट फॉर्मेट की। हाँ, बहुत ही चर्चा के विषय है उनके भी, ठीक है। चर्चा में आजकल उनका नाम पूरा अच्छे रीजंस के लिए नहीं है। अनफॉर्चुनेटली और चर्चा में रहने का रीजन कई बारी पीआर एजेंसीज एंड ऑल दैट। चलो थोड़ा हम सा उसके वो बारे भी में नहीं तड़का बात लग करते। नहीं, अब तो कर भी दिया आपने थोड़ा सा तड़का लगा ही दिया आपने कि राइट। पीआर टीम स्क्रीनशॉट भी डल जाते हैं, कई बार हो जाता है चलो, थोड़ा सा तो मसाला भी जरूरी है। तो बात करें हम रोहित शर्मा, विराट कोहली और और जडेजा के बारे में। हम्म, असल में उनके बारे में इतनी बात इसलिए भी हो रही है बिकॉज फिटनेस और जो एक मेन होता है कि रन्स, परफॉर्मेंसेस नहीं है। परफॉर्मेंसेस थोड़ी डाउन ही है। हम हम्म, रोलर कोस्टर भी नहीं कहेंगे, हम्म, डाउन ही जा रही हैं। हाँ, पहले हम थोड़ी विराट कोहली की बात कर लेते हैं। राइट। देखो, बहुत ज्यादा सर्व किया उन्होंने इंडिया के लिए, बहुत ज्यादा मैचेस जिताया, नो डाउट अबाउट, ठीक है, स्पेक्टर। तीनों फॉर्मेट्स में। ये नहीं कि वो एक फॉर्मेट प्लेयर नहीं रहे हमेशा, ठीक है, अक्रॉस फॉर्मेट्स उन्होंने बहुत अच्छा किया है। एक फॉर्मेट तो उन्होंने छोड़ भी दिया है हाँ, अब। रिटायरमेंट ले लिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20। बट चक्कर ये है कि पिछले 5 सालों अगर देखे टाइम पीरियड टेस्ट मैचेस का, तो ग्राफ नीचे गया उनका, ठीक है। यस। एक टाइम था उनकी एवरेज 50+ थी टेस्ट मैचेस में, अब वो 46 पॉइंट कुछ रह गई है। 5 सालों में उनकी सेंचुरीज भी आई थिंक 3 आई हैं 3 सेंचुरीज। सिर्फ 5 सालों में, 3 सेंचुरी। देखो कोई और प्लेयर होता, देखो 46 अपने आप में अच्छी एवरेज है, राइट। बट जो उनका टेम्पलेट है, जो उन्होंने उन्होंने सेट स्टैंडर्ड किया, सेट किया हाँ, खुद के लिए। और कितना नीचे गया उनकी परफॉर्मेंसेस सबको ही पता है। जैसे 5 सालों में 3 सेंचुरीज, तो कुछ फिर इतनी हाँ तो विराट कोहली 6 महीने में मारते थे इसी टाइम पे। सिर्फ एक 2023 वाला ईयर था जो उनके लिए ठीक गया, उसमें उनकी एवरेज 55 थी, ठीक है, रन आए थे उनके। राइट। बट बाकी ईयर देखा तो काफी ज्यादा बुरे रहे उनके लिए। विराट कोहली का जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग खराब रहे हैं। हाँ देखो, 28, किसी ईयर में उनके 28 की एवरेज है, किसी में 26 की है। किसी को अगर कोई और प्लेयर होता तो इतने मैचेस तो मिलते भी नहीं है। बट अब ये हम्म, जो मेन एक मुद्दा यहाँ पे ये भी है कि फैब फोर की हम बात करते हैं, हम्म, हमेशा विराट कोहली हमेशा उनमें सबसे टॉप, टॉप पे रहे हैं। शुरू में टॉप पे रहे हैं। बट स्टिल अगर हम अब पिछले 5 साल की बात हम्म, करें टेस्ट क्रिकेट में, तो जो उनके जो फैब फोर के साथी कॉम्पिटिटर्स हैं सारे, वो ऊपर चलेंगे ना। स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन एंड जो जो रूट, रूट, वो उनसे काफी ऊपर निकल गए हैं। हम्म, और जो रूट तो है ही गुड फॉर्म में। केन विलियमसन ने काफी क्रिकेट मिस भी किया इंजरीज की इंजरीज की वजह से, वजह से पर काफी स्टिल बाहर वो रहे हैं। उनसे ऊपर निकल गए हैं। हाँ, स्मिथ तो अच्छा, उन्होंने अभी बीजीटी में भी 2 सेंचुरीज हम्म। मार दी है। नो डाउट कि थोड़ा सा पीछे चले गए हैं, पर बात वही है कि बात चल रही है कि इनको अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट से, ये बात चल रही है। सो क्या आपका क्या टेक है उस पे? देखो फिटनेस वाइज विराट कोहली के कोई इश्यूज नहीं है। बिल्कुल। मुद्दा ये भी है कि ना तो वो कैप्टनसी करते हैं, ठीक है, हम्म, अगर वो रन भी नहीं कर रहे तो उनको वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप बाकी प्लेयर्स को कर रहे हो। ये हम्म, थोड़ा मैं कहता हूँ फेयर रहेगा उनके साथ भी और बाकी प्लेयर्स के साथ भी। अगर नहीं हो रहे रन तो डजेंट मैटर यार, टीम हमेशा फर्स्ट है। नहीं वो तो चलो, हम सबको पता कि टीम कम फर्स्ट। बट वही बात है कि उन्होंने देखो, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया हुआ, जो उन्होंने इंडिया को मैच जिताया, उस हिसाब से आई थिंक उसको काफी लंबी रोप मिल चुकी है ऑलरेडी। अगर 5 साल राइट। का हमने से बात कर रहे हैं कि वो मैच विनिंग इनिंग्स नहीं आई है उनकी तरफ से, सो उस हिसाब से देखें तो ठीक है, उनको मौके मिल चुके हैं टीम से। अब तो देखो, आ भी व्हाइट बॉल क्रिकेट रही है। व्हाइट राइट। बॉल क्रिकेट अभी इंग्लैंड के साथ सीरीज है, फिर पूरा चैंपियंस साल ट्रॉफी, फिर चलना है। आईपीएल, उसके बाद जाके इंग्लैंड के साथ सीरीज है, और वो भी इंग्लैंड में ही मैचेस हैं। सबको सबको पता है कि इंग्लैंड बहुत ही मुश्किल जगह बैटिंग के लिए, ठीक है। अगर वहां पे फेल हुए, आई थिंक सो, वो सिलेक्टर की तरफ से लास्ट एक, इनको एक होप की तरह कह लो, जो लास्ट एक चांस होगा रोहित शर्मा और विराट कोहली के तो लिए। आप कह रहे हो कि विराट कोहली को एक चांस और मिलना चाहिए ओवरसीज टूर में इंग्लैंड में? आई थिंक वो लास्ट ही होगा फिर, अगर उसमें नहीं वो रन कर पाए तो आई थिंक वो फिर टाटा बाय बाय हो सकती है। काफी ज्यादा चांसेस है, मेरे को लग रहा फिंगर्स क्रॉस्ड ऐसा ना हो, है। बट स्टिल चलो ये देखो हो हाँ। गई विराट कोहली की बात, है ना। जी। अब हम बात करें रोहित शर्मा की। हम्म, उनकी तो इंटरव्यू भी आई है, वो कह रहे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हम्म। तो आप चाहते हो वो कहीं जाए? देखो अच्छे प्लेयर तो हैं वो, बट ये टेस्ट मैचेस में
अगर देखें और वाइट बॉल क्रिकेट उनका करियर देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। वाइट बॉल में तो वो सुपरस्टार हैं, ठीक है, लेजेंड। लेजेंड है, सुपरस्टार हैं, कोई तोड़ ही नहीं है उनका। राइट। बट वही वैसा एक स्टेलर उनका करियर अनफॉर्चुनेटली टेस्ट टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में में नहीं रहा। राइट नहीं है, अभी तो अभी तक तो हाँ, नहीं आया, एंड उनकी एज भी 37 हो गई है। 37 और अप्रैल में वो 38 होने वाले, तो वो इस भी एक टॉपिक इशू है। इस टॉपिक पे हमने वीडियो अपने चैनल पे बनाई है, हम्म, आप प्लीज जाके देखो, हम लिंक ऐड कर देंगे वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। राइट, एंड आप अपने व्यूज जरूर बताना इस मुद्दे पे, हम्म, और कमेंट जरूर करना, हमें अपने व्यूज बताना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। शेयर, ठीक है। तो यही बात कर रहे थे कि हम कि वो 38 के हो जाएंगे अप्रैल में, तो ये भी एक इशू है, रन उनके आ नहीं रहे, ठीक है। कैप्टनसी के अंडर उनके पिछले 5-6 मैच लगातार इंडिया हार चुकी है, राइट। तो इसलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उन पे। व्हाट अबाउट फिटनेस, उनकी फिटनेस के बारे में क्या देखो बोलोगे? क्रिकेटिंग फिटनेस तो उनकी अभी ठीक है, मेरे को लग रहा है क्योंकि वो। सबसे ज्यादा जो बातें हो रही हैं हम्म, पब्लिक में कह लो, या इवन फॉर्मर क्रिकेटर्स आजकल हम्म, इस बारे में बहुत बात कर रहे हैं, वो फिटनेस की बात भी करते हैं, रोहित नहीं शर्मा फिटनेस की। देखो, आपको अगर आपने हाईएस्ट लेवल पे खेलना है तो हम्म। फिटनेस तो बहुत ही अच्छी चाहिए। देखो मैंने जैसे बताया कि क्रिकेटिंग फिटनेस तो ठीक है, बट अगर हम कंपेयर करें जडेजा और कोहली के साथ तो थोड़ा सा उनसे नीचे ही है। देखो, बात ये भी है कि अगर विराट भी हम्म, 36 सिक्स के हैं वो, 36 के हैं, एंड जडेजा भी जडेजा 30 भी सेम 36, एज के ही हूँ। वो लगते नहीं है वो यंगस्टर्स के साथ compete कर पाते हैं, हम्म, वो यंगस्टर्स को बीट करके वो टॉप लेवल पे खेल रहे हैं। हम्म, बट यहीं पे अगर रोहित की बात करें तो वो आई डोंट थिंक यंगस्टर्स के साथ compete कर पाएंगे फिजिकल फिटनेस में, या कुछ बैटिंग क्रिकेट फिटनेस हम्म, में, तो ऑब्वियसली वो है ही ऊपर। जी जी। बट स्टिल कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क आना नहीं चाहिए ना, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट पे खेल रहे हो तो ये देखो क्वेश्चन मार्क नहीं हाँ, आना चाहिए। अगर आ गया तो आई थिंक इसको दूर कर देना चाहिए उनको। दो चीजें हाँ हो सकती हैं, हाँ। या तो दूर करें, हम्म, या तो रन करके अपने बल्ले से बोलें। ये देखो बल्ला तो बोलना जरूरी है ना, उसके बिना तो देखो आप ब्रॉडकास्टिंग पे जाके हम्म। आप कुछ भी कह सकते हाँ, हो वो उनका गुस्से में बोले थे हाँ, आके, थोड़ा इंटरव्यू सा पता लगा लग रहा हाँ था। हाँ, वो एक अलग चीज है, बट एट द एंड जवाब आपका बल्ला ही देगा। अगर आपके रन आ रहे हैं तो हम्म। सब कुछ ठीक है, और वो ही चांस उनको इंग्लैंड में मिलेगा, और मैंने जैसे पहले बताया कि ये लास्ट चांस ही होगा, आई थिंक इससे तो ज्यादा रोप नहीं मिलेगी। आप कह रहे हो कि सिलेक्टर्स बैक करेंगे उनको हाँ, इंग्लैंड टूर के लिए? इंग्लैंड टूर के लिए यस, आई थिंक उनकी डिस्कशन भी हो चुकी होगी सिलेक्टर्स के साथ, उन्होंने शायद ओके। क्लियर भी कर दिया हो कि भाई हम यही आपको एक मौका दे सकते हैं, टूर के जितने मैचेस होंगे आपके वो सीरीज आप थ्रू आउट सीरीज खेलोगे, अगर वो देखो होपफुली अच्छा ही करें, हम तो यही चाहते हैं। अगेन फिंगर्स क्रॉस्ड। फिंगर क्रॉस, विराट कोहली रोहित और रोहित शर्मा। शर्मा ये अच्छा करें, हम तो यही कहते हैं। हम तो ये चाहते हैं हम्म, कि एक जो पीक है उनका वो हमें एक बारी फिर देखने को हाँ मिले, फिर उसके हाई नोट पे खत्म करे हाँ अपना हाई नोट कैरियर। पे ही अच्छा अच्छा फिनिश करके जाए यार, इतना लंबा करियर अगर ऐसे खत्म होगा तो बुरा तो लगेगा ही। देखो पिंच हम करेगी वो हाँ चीज। पिंच करिए, हम उनके फैन रहे हमेशा से, उन्होंने इतना अच्छा किया है, तो राइट। हम चाहते हैं कि वो हाई नोट पे ही अपनी रिटायरमेंट लें और अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाए। और चलो, ये हो गई रोहित शर्मा की बात। हम्म, अब जो हमारा तीसरा प्लेयर इसके बारे में हमने बात करनी है, जडेजा, रविंद्र हम्म, जडेजा, जो कि हमारी टीम को काफी समय से सर्व कर रहे हैं, हम्म, ऑल फॉर्मेट्स प्लेयर हैं जडेजा, वो जी। भी T20 से छोड़ वर्ल्ड कप चुके के हैं। बाद T20 के बाद राइट। अभी रिटायरमेंट वो मेन फोकस उनका टेस्ट फॉर्मेट है प्लस ओडीआई ODI। है ना। तो जडेजा की परफॉर्मेंस पे तो नहीं कोई क्वेश्चन मार्क आप लाएंगे? उन्होंने अभी जो बीजीटी उसमें भी ठीक ठाक बैटिंग के साथ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। राइट। हाँ, अब तो बॉलिंग के साथ वो अच्छा तो करते हैं, एक ठप्पा पकड़ के पिछले डालते कुछ रहते हैं। समय में उनकी बैटिंग भी बहुत बहुत देखो इम्प्रूव जब हुई है। हाँ, अगर जब हम बात करेंगे जब उनका डेब्यू था हम्म। तो ड्रॉप भी थे शुरू शुरू में, क्योंकि बैटिंग इतनी ज्यादा नहीं वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे बैटिंग से, पर उसके बाद उन्होंने अपनी बैटिंग पे बहुत ज्यादा काम किया है, राइट। ओवरऑल ग्रोथ उनकी बहुत हुई, उनकी पावर हिटिंग भी अच्छी हुई थी, डिफेंसिव गेम जो टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई थी। सिचुएशन के हिसाब हम्म। से उन्होंने अडेप्ट करना सीखा। देखो उन्होंने काफी इनिंग्स है जो डाउन द ऑर्डर आके उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, जहाँ पे इंडिया फंसी हुई थी, मुश्किल कंडीशन में थी, असल सिचुएशन में थी, में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। राइट, असल में हुआ ये है कुछ समय में पिछले, हम्म, इंडिया टीम का टॉप ऑर्डर है जो वो बहुत कोलैप्स हुआ है, नहीं बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो रन आ ही नहीं रहे ना, आप न्यूजीलैंड की सीरीज उठा के देख लो, आप बीजीटी देख लो, रन्स तो आए ही नहीं है। जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हुई थी उसमें भी अन्ना भाई और हम्म। इसमें जड्डू भाई ने हम्म। कंट्रीब्यूट किया था, राइट। बट उसके बाद भी बाकी मैचेस में भी ऊपर से रन आए ही नहीं है। तो तो ये है कि जडेजा अब क्या करे बेचारा, बॉलिंग भी करे हम्म, बैटिंग भी करे, फील्डर तो है ही है वो ग्रेट, बट जडेजा पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क इस चीज का भी है। थोड़ा एज का है। 36, वो भी 36 के हो चुके हैं, हम्म, 36 37, 36 के हैं वो, 36 के हो चुके हैं वो भी। दिसंबर में वो इस साल 37 के होंगे। तो फिटनेस उनकी ड्रॉप नहीं फिटनेस हुई तो है अभी भाई तक, बहुत सबसे कमाल की टॉप है। की है, घोड़े की तरह तेज है भाई अभी भी। और गोली की तरह थ्रो आती है उसकी। बट
कब तक कंटिन्यू कर पाएंगे वो, क्योंकि एक एज के बाद, पर्टिकुलर एज के बाद थोड़ा बॉडी स्लो होनी शुरू हो जाती यार है। ये तो है, देखो 36 37 जब 40 टच होने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कोई आपकी बॉडी में थोड़ा सा गिरावट तो आती है कहीं ना कहीं, ठीक राइट। है। अगर हम स्पेशली बैट्समैन की बात करें तो रिफ्लेक्सेस स्लो होते ही होते हैं। तो आई थिंक विराट कोहली और जडेजा के पास आई थिंक 2 साल तो हैं, अगर वो अच्छा करते रहे। स्पेशली देखो क्वेश्चन मार्क कोहली पे है इस टाइम सारा प्रेशर, ठीक है। तो उनको अगर 2 साल या 3 साल आगे खेलना है तो परफॉर्मेंसेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि उनको ऑलरेडी उनके पिछली परफॉर्मेंसेस के हिसाब से काफी ज्यादा रन मिल चुका है लंबा। राइट। तो बट जडेजा की बात करें अगर हम, हमने इस वीडियो में एक और प्लेयर की बात करनी थी, जी। रविचंद्रन अश्विन, पर वो टाइम से रिटायरमेंट ले गए। उनको हम्म, पता नहीं, वो चलो वो डिफरेंट टॉपिक है, हम उस पर भी बात करेंगे हम्म, बाद में। बट जो एक पार्टनर था जो कॉम्प्लीमेंट करते थे हम्म, जडेजा की बॉलिंग को, बिल्कुल दोनों हाँ, दोनों एंड से प्रेशर बनता ये था। तो एक तगड़ा कॉम्बो था यार, बहुत बढ़िया। ठीक है। राइट। ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर का, और टीम डरती थी भाई। उनको जब पता था ना कि इंडिया टॉर है, तो उनको पता था कि भाई इनको फेस करना पड़ेगा, नहीं बचेंगे। ओवरसीज बॉलर्स जो फास्ट बॉलर डराते हैं, इंडिया के हाँ स्पिनर्स हाँ, डराते थे। पर उनको पता है जडेजा तो देखो आता था एक ही ठप्पा पकड़ के बॉल का था, यहाँ से अंदर वहां से स्पिन हो रही है, तो समझ तो आती नहीं। बैटिंग के साथ कंट्रीब्यूशन, फील्डिंग के साथ कंट्रीब्यूशन, तो ओवरऑल पैकेज था। और वो भी एक जोड़ी थी इनकी, जैसे वीरेंद्र सहवाग सचिन की बात करते हैं हम ओपनिंग में, राइट। तो ये भी एक बॉलिंग हमारी पार्टनरशिप है जो कि बहुत ज्यादा मिस हो रही है आगे सीरीज में। आगे जो मैचेस आएंगे इंडिया के, तो मिस तो होंगे। चलो, वी विश हिम ऑल द बेस्ट जडेजा, इनके लिए भी फिंगर्स क्रॉस्ड। हाँ, अगर हम देखेंगे, अगर इन केस अब ये जल्दी रिटायर होते जब भी होंगे, इनकी रिप्लेसमेंट्स में क्या देखते हो आप? अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, बट वो हम्म, थोड़ा राइट आर्म हाँ स्पिनर वो हो गए। अश्विन के हो गए, अश्विन की सुंदर। रिप्लेसमेंट हो गई, आई थिंक अक्षर पटेल ही है। हम्म, अगर हम इंस्टेंट फ्यूचर की बात करें तो हम्म, अक्षर पटेल। बाद वही में है। डोमेस्टिक लेवल पे आता है कोई, इवॉल्व करता है प्लेयर, तो तो वो पहले आई थिंक पटेल ही हो गया। अक्षर पटेल। राइट। उन्होंने जितना खेला इंडिया के लिए टेस्ट मैच हम्म। में, ठीक किया उन्होंने, अच्छा लाइक किया। फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो गया ना हाँ, वो। आपके ऑलराउंडर, आप बैटिंग के साथ भी अच्छा करते हैं, बॉलिंग फील्डिंग आपके पास अच्छा है वो भी। बिल्कुल। सुंदर ने प्रूव कर ही दिया है ऑलरेडी, उसने अच्छा, जितने भी थोड़े मैचेस खेले हैं अभी हम्म। टेस्ट मैचेस पर, उन्हें इंपॉर्टेंट इनिंग्स भी खेलनी है। राइट। और इंटेंट न्यूजीलैंड, शो हाँ किया उन्होंने। न्यूजीलैंड के साथ भी अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने, राइट। ठीक है। लास्ट मैच जो हुआ था तो उसमें काफी अच्छी ज्यादा विकेटें भी ली थी उन्होंने। हम्म। सो वो स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज रही थी। तो ठीक है, बैकअप्स हैं, इंडिया के रिप्लेसमेंट्स बट हैं। स्टिल इंडिया इन तीनों प्लेयर्स को यार हमेशा मिस करेगी मिस तो देख करेगी यार, नो डाउट। टेस्ट क्लोजली। क्रिकेट में आई थिंक जड्डू और कोहली को ज्यादा करेगी, क्योंकि रोहित का इतना इम्पैक्ट इम्पैक्ट उतना, नहीं रहा। राइट। जितनी उनके ओवरऑल आई थिंक 12 सेंचुरीज है, 8 से 10 उनकी इंडिया इंडिया में में ही ही है। आई हैं। सो उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए हैं जितना होना चाहिए था उस चीज का। उनको भी रिग्रेट तो रहेगा कहीं ना कहीं, वो पिंच करेगी उनको कि मैं मुझे यार। मुझे खुद रिग्रेट रहेगा हाँ, इस चीज का। और पीछे कैप्टन से भी में भी इंडिया इतना अच्छा कर नहीं पा रही, हार गई मैचेस। 3-0 जो न्यूजीलैंड के साथ हुआ, आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा एक चलो, दिल पे लगी वो तो चोट। फिर बीजीटी भी हार गए। मूड तो खराब कर ही दिया आपने मेरा। थैंक यू। सम अप करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। आगे अगर हम देखें तो आई थिंक इन तीनों प्लेयर्स को जो पॉजिटिव्स है उन पे फोकस करना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी आगे आ रही है, तो इंडिया का नेक्स्ट मिशन यही होना चाहिए, मिशन चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल, अभी चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, उसका स्क्वाड भी अनाउंस होने वाला है जल्दी। राइट। सो वही मेन मुद्दा है, वही मेन हमारा कंपटीशन है। अगर वो ट्रॉफी लिफ्ट करते हैं तो थोड़ी सी दुनिया इसको भी भूल जाएगी, टेस्ट मैचेस को भी इनके। बिल्कुल। तो आई होप कि उसमें भी इंडिया अच्छा करे यार, और जीते भी, सबसे जरूरी बात है। सबसे पहले तो पाकिस्तान को हराए। बहुत बुरा हरा है उनको, तो मजा आ जाएगा। वन साइडेड मैच। पाकिस्तान को थोड़ा छोड़ना नहीं टक्कर वाला भाई। चाहिए। नहीं नहीं, अच्छा मैच होना हाँ, चाहिए। पर जीतनी इंडिया ओवरऑल चाहिए। अच्छी क्रिकेट होनी हाँ, चाहिए, बस इंडिया जीतनी चाहिए। किसी को नहीं बताऊंगा मैं भाई। ये तो सबको पता ही है। ओके। चलो फिर, आज के लिए आई थिंक इतना ही है। राइट, सम अप सो करते हैं, मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू, बाय बाय।